विशाल के बारे में इतना दिल खोल के कह सकता हूँ कि वो दिल का बड़ा साफ इंसान है। मैं थप्पड़ मारने को बिल्कुल सही नहीं मानता, लेकिन ये भी मानता हूँ कि ये परिस्थितियाँ असाधारण थी। की एडवाइस देता है ना, तो हमको समझ लगता है, इसको लगता है कि ये बकवास कर रहा है या बुरी एडवाइस है। मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी। नमस्कार, मैं हूँ दीपक चौरसिया, बिग बॉस के घर से बाहर आया हूँ और देखिए क्या मसाला आपको देने जा रहा हूँ। देखिए मेरे साथ टेली मसाला। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। एंड बिग बॉस के घर से आ गए हैं दीपक सर, जिनसे हम जानने वाली बहुत सारी इनसाइट्स। सो सर, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? आपकी हेल्थ कैसी है? बहुत अच्छा हूँ, अच्छा लग रहा है। राजश्री प्रोडक्शंस मेरा बड़ा फेवरेट रहा है बचपन से, तो आप उससे जुड़ी हुई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है जान के। सर, घर के अंदर का माहौल आपने देख ही लिया, बट सबसे पहले मुझे ये जानना है, इतने मतलब बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज़ लिए थे आपने, मतलब पूरी दुनियादारी आपने देख ली है। बिग बॉस के अंदर जाने का फैसला आपको कितना टाइम लगा था एंड क्यों गए थे आप? मैं इसलिए गया था कि जीवन में नए अनुभव होने चाहिए। लोग कहते हैं ना, बड़े सारे रिश्ते होते हैं, रिश्ते ही रिश्ते मिले या लिखे। तो मैंने सोचा बिग बॉस से भी एक रिश्ता बना लेते हैं। सीखने गया था, कुछ सिखाने भी गया था, काफ़ी कुछ सीख के आया हूँ। मुझे लगता है ये अनुभव मेरी लाइफ को और इनरिच करेगा। ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है अनुभव। आप कैसे सीखते हैं, आप क्या सीखते हैं और उसको कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल लाते हैं। तो मैंने हमेशा बहुत उल्टे उल्टे काम किए हैं, तो मैंने ये भी करके देख लिया बुराई क्या है इसमें। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, हम नहीं सुधरेंगे। तो हम ऐसे काम करते रहेंगे। लोग कुछ भी बोलें कि पत्रकार को इस तरह के रियलिटी शो में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे लीक से हटकर काम करता रहूँगा, क्योंकि मैं 31 साल में मैंने ऐसे लीक के हट के बहुत काम किए हैं। अगर आप मेरी जर्नी को देखें तो ये भी एक सही। हमेशा से हमने भी देखा है आपके इंटरव्यूज़, आपके सामने मतलब कोई भी पर्सनालिटी बैठने से पहले एक बार उनके अंदर डर रहता था कि क्या पूछ लेंगे। बट बिग बॉस के घर में जिस तरह से आपके साथ अदनान ने बदतमीज़ी जो कर दी थी, अंदर से कितना गुस्सा आया था आपको। एंड आपने वहाँ पे मतलब जिस तरह से आप ना एकदम शेर होता है तड़कता भड़कता, आपको मैंने वैसे रूप में देखा है, लेकिन आपने उस वक्त उतना स्टैंड नहीं लिया था आपके लिए। देखिए, मुझे उनको जो कहना था कह चुका, और कह चुका था, और वो समझे ना समझे ये उनकी प्रॉब्लम है। कोई अगर फ्री की एडवाइस देता है ना, तो हमको समझ लगता है, इसको लगता है कि ये बकवास कर रहा है या बुरी एडवाइस है। बाद में उनको यही बात बिग बॉस ने भी समझा दी, अनिल कपूर ने भी समझा दी। तो मुझे इतना ही कहना है, लोग फ्री की एडवाइस को गलत मानते हैं, लेकिन अगर कोई कुछ कहे और अपने अनुभव के साथ कहे तो उसे गंभीरता से सुनना चाहिए। जो लोग नहीं सुनते हैं, फिर वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाते। आपको लगा कि वो सच में मतलब जिस तरह से जब आपके साथ उन्होंने जो बिहेवियर किया था, बाहर उन्हें बदतमीज़ का एक टैग तो दे दिया था लोगों ने, बट आपने साथ में जितने भी दिन उनके साथ बिताए, आपको लगा यहाँ से कि वो सच में बदतमीज़ हैं? मैं इतना उनको इम्पोर्टेंट नहीं मानता कि मैं उनके बारे में और कोई टिप्पणी करूं। ऑल्सो सर, आपने अरमान, पायल, कृतिका सबके साथ ही इतना टाइम वहाँ पे बिताया था। पायल तो जल्दी चली गई थी, बट स्टिल आपने कनेक्शन सबसे अच्छा किसके साथ बनाया था? बहुत लोग थे, सबसे कनेक्शन बना। अब किससे अच्छा बना, किससे पायल, कृतिका और अरमान के बीच में? पायल, कृतिका और अरमान, अरे भाई, मैं ना पायल का रिश्तेदार था, ना अरमान का था, ना कृतिका का था। ठीक है, एक मानवीय संबंध होता है, वो सब लोगों से बना। और अगर आप कृतिका और अरमान में कहेंगे तो मैं कहूँगा कि मेरी ज़्यादा बातचीत या मेरा ज़्यादा कनेक्शन अरमान के साथ रहा है। ऑल्सो अरमान ने जो बोला था कि आपके जैसे लोग हैं ना, आपने भी फिर वही चीज़, वो चीज़ पे कितना आपका अंदर से खून खौला था, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था उन्होंने इतने बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पे। मुझे क्या लगा, अब ये बात इतने दिनों बाद अरमान समझ गए होंगे कि वो बात वो किससे कर रहे थे और किस तरीके से कर रहे थे, क्या उन्हें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अंत तक आते आते अरमान मेरी बात सुनते थे, उसको बड़े सीरियसली लेते थे। अब इसके बाद आगे मैं क्या कहूँ, दर्शक खुद समझदार हैं। घर में सर जो थप्पड़ कांड हुआ था, आई एम श्योर कि आपसे सभी लोगों ने पूछा होगा, बट वो सीन जब वहाँ पे हुआ, आप मतलब क्या कहेंगे उसके बाद क्या होता? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एडिट हो जाती है, तो कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहेंगे जो घर में मारने के बाद हुआ था? एंड क्या आपको लगता है विशाल के साथ जो थप्पड़ वहाँ पे पड़ी थी उन्हें, वो सही था वो?
थप्पड़ बिल्कुल गलत था, लेकिन परिस्थितियाँ असाधारण थी। इसी के कारण हमने अरमान को घर से नहीं निकालने का पहले हमने एक इंटरनली फैसला लिया, जिसमें मैं, रणवीर और लवकेश थे, लेकिन बाद में पूरे घर में बहुमत से ये फैसला लिया गया। सिर्फ एक शख्स निजी ने कहा था। मैं थप्पड़ मारने को बिल्कुल सही नहीं मानता, लेकिन ये भी मानता हूँ कि ये परिस्थितियाँ असाधारण थी, और मैं ये भी मानता हूँ कि ऐसा नहीं कि अरमान थप्पड़ मारने के बाद फ्री निकल गए हों। अरमान को भी पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट किया गया है। बट आपको लगता है विशाल की तरफ से जो भी स्टेटमेंट थे, आप तो साथ में रहे थे, क्या वो स्टेटमेंट सच में वो दूसरे वे में था कि वो सिर्फ ट्विस्ट किया गया चीज़ें? मैंने वो स्टेटमेंट ना देखा ना सुना। हमारी जानकारी सीमित थी जितना टेलीविज़न चैनल पर बनाया गया। मैंने अभी तक वो स्टेटमेंट नहीं देखा है, और आगे पता नहीं मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि विशाल दिल के बहुत साफ़ हैं। विशाल के मन में कोई भावना रही होगी। ऐसा है ना, कई बार हम ऐसी बातें कह जाते हैं जो जो शायद हम नहीं चाहते, या हमसे भूलवश ऐसी बातें निकल जाती है। लेकिन मैं विशाल के बारे में इतना दिल खोल के कह सकता हूँ कि वो दिल का बड़ा साफ इंसान है। अदनान ने जो रील की बातें हो रही थी चंद्रिका के, आपने वो रील देखा सर? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, अभी तक आपने कुछ नहीं देखा। कौन सी ऐसी चीज़ आपने देखा जो आपको बहुत मतलब डिस्टर्बिंग लगा हो, बिकॉज आपने घर में इतना टाइम बिताया? कोई ऐसा क्लिप देखा आपने जो आपको देख के बुरा लगा हो? देखिए, क्लिप, टेलीविज़न, एडिटिंग, ये मैं पिछले 31 साल से देख रहा हूँ, तो ये चीज़ें मुझे बहुत असर नहीं डालती। हाँ, मैंने अभी तक देखा नहीं है, नहीं मुझे इतना टाइम मिला, और आगे भी कितना टाइम मिलेगा इसके बारे में क्या कहूँ। लेकिन हाँ, मैं ढूँढ के क्लिपें देखूँगा, ये मेरी फितरत नहीं है। सो सर, लास्टली ये जानना चाहूँगी, पायल, आप साथ में रहे हैं, तीनों के ही देखा है आपने। पायल ने भी हाल ही में अपने व्लॉग में कहा है कि वो अरमान को तलाक देंगी, साथ में नहीं रहना चाहती। बट आपको क्या लगता है, आपने तो दुनियादारी देखी है सर आपने, क्या सच में वो लोग अलग होंगे? मुझे नहीं पता वो अलग होंगे, मुझे नहीं पता वो साफ रहेंगे। देखिए, ना अरमान ने मुझसे पूछ के पायल से शादी की, ना वो मुझसे पूछ के कृतिका को घर में लाए। अब पायल उनके साथ रहना चाहती या नहीं रहना चाहती, इसके बारे में कम से कम मैं टिप्पणी करने वाले में कोई नहीं होता। और यही कहते हैं, मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी। मियाँ बीवी के झगड़े में ना किसी तीसरे को कभी नहीं बोलना चाहिए। विनर कौन बन रहा है सर? ये बिग बॉस जानते हैं, मैं नहीं, या दर्शक जानते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम, एंड अगर वापस जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा आप। थैंक यू सो मच।